Hello everyone, this is Afrin from Aspire Academy. So today this is my second lecture. ठीक है, ये हमारा second lecture है life process chapter पे. That is the nutrition part we will deal in this lecture. और ये class 10th का बहुत important topic है. So previous lecture में हमने देखा कि what is nutrition, what are the different mode of nutrition. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन डिटेल वी हैव कवर्ड. अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में. ठीक है, सो वी विल गो इन डिटेल अबाउट दैट. ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हेटेरोट्रॉपिक? ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है और ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स है जहाँ पे आप देखते हो कि वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है. सो दैट ऑल थिंग्स वी विल कवर आज के लेक्चर में. ठीक है, तो अब देखो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. व्हाट डज द वर्ड हेटेरोट्रॉपिक मीन्स? सो एज यू कैन सी द वर्ड हेटेरो. ठीक है, हेटेरो का मतलब क्या होता है, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है. सो द वर्ड हेटेरोट्रॉपिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट. ठीक है, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट. एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं एंड दे डिराइव द फूड, मतलब वो कंज्यूम करते हैं फूड फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द फूड प्रिपेयर्ड बाय द अदर ऑर्गेनिज्म. जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स ने फूड बनाया है उसे कंज्यूम करके दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो if you will try to define this heterotropic nutrition, then you can use this term. Heterotropic nutrition can be defined as a type of a nutrition. एक ऐसे तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना फूड बना नहीं सकते हैं. दैट मीन्स वी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, बर्ड्स ऑल्सो, वी आर ऑल हेटेरोट्रॉप्स. दैट मीन्स वी कैन नॉट सिंथेसाइज आवर फूड. हम लोग फूड नहीं बना सकते हैं. एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि आप लोग कुकिंग करके वी आर जस्ट कुकिंग एंड मेकिंग फूड. नो, दैट इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ फूड. ठीक है, उसे नहीं बोलते हैं प्रिपरेशन. द प्लांट जिस तरह से सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना फूड बनाते हैं, सो दैट इज द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, वो है सिंथेसिस ऑफ फूड. ठीक है, लाइक नॉर्मल कुकिंग को आप सिंथेसिस नहीं बोल सकते हो. ओके, सो दे आर unable to prepare their food, they are unable to synthesize, अपना फूड नहीं बना सकते from any simple inorganic matter, just opposite to autotrophs. ऑटोट्रॉप्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं. बट हियर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म व्हाट दे डू, दे cannot synthesize their food from the simple inorganic materials and energy is obtained. So how do they get the energy? From the intake. मतलब दूसरे के बनाए हुए फूड से they take the food and they get energy and digestion of organic substance. और जो प्लांट ने फूड बनाया है उसे हम खाते हैं और डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में और फाइनली वी आर गेटिंग एनर्जी. ठीक है, सो यू कैन use this definition while writing. So heterotropic nutrition can be defined as a type of nutrition in which organisms cannot synthesize their own food by the inorganic substance and energy is obtained from where? From the intake and the digestion of the organic food. By the intake and digestion of the organic food that is derived from plants or animals. तो हमें जो एनर्जी मिलता है या तो हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी. मेनी पीपल दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, दे आर ईटिंग डिफरेंट, दे आर टेकिंग फिश, ठीक है, मीट एंड एग्स एंड ऑल. सो इन दैट वे वी कैन से दैट वी आर गेटिंग एनर्जी either from plants or you can say from animals also, or animals product we are using. In that way also you can say that we are getting food from animals. Okay, so you can just divide this heterotropic nutrition on as you can see this fungi, these are fungi mushrooms. ठीक है, they also shows heterotropic nutrition. So here you can say the saprophytic nutrition, parasitic nutrition, holozoic nutrition, these are the three different types of heterotropic nutrition. ये सब हेटेरोट्रॉपिक के ही अंदर में आते हैं. वी विल डील विद इट, उसके बारे में हम अलग से सेपरेट टॉपिक्स में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, ये तीनों
आप कवर आप किस में करोगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही पढ़ोगे। सो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है, ठीक है। सो सी व्हाट इज सैप्रोफिटिक, फर्स्टली वी विल डील सैप्रोफिटिक क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं, कैसे ऑर्गेनिजम्स को आप सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड, सो दोज ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं और उसी से अपना एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है। सड़े गले चीजों पे ही ग्रो करना इनका काम है। सो उस तरह से अगर देखोगे तो एग्जाम्पल्स क्या है, जस्ट मशरूम, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मशरूम्स, ठीक है। So what happen, organism that feed on dead and decaying organic matter, this is the most important thing you should know about saprophytes or about saprophytic nutrition. So what happen in this saprophytic nutrition, so they will get their food from dead and decaying matter, ठीक है। प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले चीजों पे ग्रो करते हैं उन्हें आप सैप्रोफाइट्स भी बोल सकते हो और सैप्रोट्रॉप्स भी बोल सकते हो, ठीक है। सैप्रोफाइट्स, सैप्रोट्रॉप्स सेम है, आप कोई भी नाम से बोल सकते हो उन्हें। सो इस तरह का न्यूट्रिशन जिस भी ऑर्गेनिज्म में आप देखोगे, ठीक है। सो व्हाट हैपन कि ये इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफिटिक मोड। ये क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। और जिस तरह के ऑर्गेनिजम्स में देखोगे उस ऑर्गेनिज्म को सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रॉप्स बोलोगे और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोफिटिक, ठीक है। सो सैप्रोफाइट्स में आप देखोगे कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो ज्यादातर सिमिलर होते हैं, ठीक है। सो दे हैव सर्टेन फीचर्स, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नो दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नहीं कर सकते वो, क्यों, क्योंकि ये नॉन ग्रीन होते हैं। व्हाई, बिकॉज दे आर नॉन ग्रीन, ठीक है। सिंस दे आर नॉन ग्रीन दे कैन नॉट मेक देयर फूड, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दे प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है। अब क्या होता है स्पोर्स, नॉर्मली एक एग्जांपल ले लो ब्रेड का, ठीक है। एक ब्रेड के ऊपर देखना, समटाइम व्हाट हैपन इफ द ब्रेड इज वेरी ओल्ड, पुराना हो गया, भूल गए थे आप, आपने यूज नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपन, अगर किसी पैक्ड टिफिन बॉक्स या लंच बॉक्स में वो छूट गया हो, ठीक है। सो फाइनली व्हाट हैपन, द फंगस दैट ग्रो ओवर देयर, ठीक है। सो जस्ट लाइक सी, अगर आप उसी फंगस को, ब्रेड जो सड़ गया खराब हो गया, उसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, यू कैन सी इन दिस वे, इसके हाइफी ब्रांच, कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि सिंपल आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हो, बहुत हाईली माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे देन इट विल बी विजिबल। तो हाइफी होता है ब्रांच चेन लाइक, ठीक है। और दिस इज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड। इसके ऊपर आप देख रहे हो स्पोर्स, दीज आर स्पोर्स, ठीक है। सो दे रिप्रोड्यूस बाय दिस स्पोर्स, और ये है स्पोरेंजियम वेयर लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट। सो दे आर प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, ये भी एक फीचर है सैप्रोफाइट्स का, ठीक है। मशरूम ग्रोइंग ऑन द सॉइल और रॉटन है, मशरूम भी आपने देखा होगा, लकड़ी अगर सड़ जाए या पुआल हो, है दैट इज, ठीक है। सो इन दैट पार्ट यू कैन सी इवन ब्रेड सड़े, पिकल्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। सो यू कैन सी दीज मशरूम्स growing on the wood which is rotten wood, so these are all saprophytes, ठीक है। सड़े गले चीजों में ही ग्रो करना इनका काम है। Examples, the fungus grow tubular structure, these are the tubular structure, fungus क्या करेगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, that is known as hyphae, उसी को बोलते हैं hyphae, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और वो ब्रेड के ऊपर वो ट्यूब जब ग्रो करेगा, फाइनली फ्रॉम ब्रेड दे विल गेट द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो उसी फंगस को न्यूट्रिएंट कहां से मिलेगा, उस ब्रेड से, बाय ग्रोइंग दैट ट्यूब लाइक हाइफी। एंड देन क्या करता है, जो भी फंगस है, दे विल सिक्रीट वन डाइजेस्टिव जूस, और एक तरह के डाइजेस्टिव जूस वो रिलीज करते हैं, ठीक है। एंड दैट इज हैविंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और वो क्या करेगा, जिस भी चीज पे वो ग्रो करे, दे विल ईट दैट एंड दे विल गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट ओनली, ठीक है। तो डाइजेस्टिव जूस बोलो या डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो रिलीज करते हैं उसी सड़े हुए रॉटन फूड आइटम पे, ठीक है। और इवन रॉटन वुड विच इज वेरी मच इट हैज बीन इन वाटर, जो लकड़ी पानी में सड़ गया है उसमें भी आप देखोगे, ठीक है, मशरूम ग्रो करता है विच इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट, व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अभी हमने पढ़ा सैप्रोफाइट के बारे में, तो अब ये पैरासाइट्स क्या है।
सैप्रोफाइट्स तो जो सड़े गले डेड एंड डेकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं और उसी से सर्वाइवल उनका पॉसिबल है। बट ये पैरासाइट्स क्या करते हैं? सो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आप देखोगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो दूसरे एनिमल्स के बॉडी पे रह के अपना न्यूट्रिएंट्स डिराइव करते हैं, ठीक है। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे ही रहेंगे ये, ठीक है, उसी से फूड कंज्यूम करेंगे और वो दे डू नॉट दे हार्म लिटिल बिट बट डू नॉट किल द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे वो ग्रो करेगा या रहेगा उसको हार्म करता है बट किल नहीं करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर द पैरासाइट्स। है क्या ये पैरासाइट्स? सो पैरासाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स, ये भी एक तरह के ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, विच लिव इन, या तो अंदर भी किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के इनसाइड अगर रहते हैं पैरासाइट्स तो उसे आप बोलोगे एंडोपैरासाइट। एंडो मीन्स इन, ठीक है, एंडो मीन्स इनसाइड। और कुछ पैरासाइट ऐसे भी होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? एक्टोपैरासाइट, ECTO। पैरासाइट आप खुद से ऐड कर लो, ठीक है। सो एक्टोपैरासाइट्स दे लिव्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक्टोपैरासाइट जस्ट लाइक लाइस, ठीक है, विच इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल। और एंडोपैरासाइट में अगर देखोगे सो देर आर वेरियस अदर्स ऑर्गेनिजम्स लाइक worms, few worms are there जो इवन शीप, गोट, ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक है। सो ऑल आर एंडोपैरासाइट एंड फ्यू जैसे लाइस हो गया और लीच हो गया, बफेलोज के बॉडी पे रहता है, सो दे आर ectoparasite. So let's see what more we can study about that. So parasite is an organism which live inside or outside of the body of the another organism. दूसरे बॉडी, किसी दूसरे एनिमल के बॉडी पे रहते हैं और जिस एनिमल के बॉडी के ऊपर ये रहते हैं उस एनिमल को आप बोलोगे होस्ट, ठीक है। उसके लिए मतलब अगर लाइक लाइस, ठीक है, विच इज वेरी कॉमन, लाइस और लीच, ठीक है, बफेलोज के बॉडी पे रहेगा तो बफेलो इनके लिए होस्ट हो गया, ठीक है। सो दे आर लिविंग ऑन द होस्ट बॉडी एंड डिराइव इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट ओनली। उसी होस्ट से अपना फूड इन्हें मिलता है, ठीक है। सो द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन बाय विच पैरासाइट गेट्स देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी पे वो रहता है, प्लीज दैट इज होस्ट, याद रखोगे। विदाउट किलिंग, ये भी याद रखोगे, उन्हें मारता बिल्कुल भी नहीं है। जैसे लाइस, जूई जो कि ह्यूमन के हेयर्स पे रहते हैं, तो दे आर नॉट किलिंग द ह्यूमन बींग्स, मारते नहीं है हमें, जस्ट हेयर्स के ऊपर रहते हैं, उससे अपना लाइक दे आर यूटिलाइजिंग आवर ब्लड पी के वो रहते हैं, तो उनका सर्वाइवल उसी से पॉसिबल है। दे डू नॉट किल अस, ठीक है, लेकिन हार्म जरूर करते हैं। So what happened? They are known as this type of nutrition is known as parasitic nutrition. So they feed at the expense of other. मतलब दूसरे के लाइफ के ऊपर ही ये जिंदा है, दूसरे है ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म है, तभी इनका सर्वाइवल पॉसिबल है, ठीक है। एंड इन टर्न कॉजेस हार्म, नुकसान तो करते हैं, yes it is harmful but not killing us. So these parasite lives on the body of the host and derive nutrients from them. मीन्स दूसरे के बॉडी पे रह के ही अपना फूड गेन करते हैं, अपना दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन, और अपना इनका कोई फूड नहीं होता है, मतलब ये दूसरे पे ही डिपेंडेंट है। सो सम कॉमन एग्जाम्पल पैरासाइट्स का अगर आपको याद, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज गो थ्रू इट। प्लाज्मोडियम, ठीक है, वॉर्म्स, फ्यू वॉर्म्स आर देयर लाइक राउंड वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म, ठीक है। सो टेप वॉर्म इंटेस्टाइन में, शीप के इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। राउंड वॉर्म ह्यूमन इंटेस्टाइन ऑल्सो, टिक, लाइस, ठीक है, लीचेस, दे फीड ऑन द ब्लड ऑफ द अदर एनिमल, दूसरे एनिमल जिसके इंटेस्टाइन में रहता है या जिसके हेयर्स बॉडी पे रहता है उनके ब्लड पी के इनका लाइफ कंटिन्यू होता है, ठीक है। एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। वन ऑफ द प्लांट, एक प्लांट है जिसका नाम है कस्क्यूटा, दैट इज ऑल्सो पैरासिटिक प्लांट, मीन्स किसी दूसरे प्लांट्स पे वो ग्रो करके वहां से न्यूट्रिशन अपना गेन करता है, कस्क्यूटा, डॉडर, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव सीन दिस इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है।
व्हाट डू यू मीन होल? होलोजोइक, जैसे आप नाम से ही समझ सकते हो, होलोजोइक मीन्स इन होल, मतलब पूरा एक बार ही वो फूड एनगल्फ करते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपन इन दिस, और किस तरह का ये न्यूट्रिशन है देखते हैं। सो द वर्ड होलोजोइक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड होलोज मीनिंग होल। होलोज का मतलब क्या होता है? होल, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है होलोजोइक, ठीक है। और जोइक मीन्स एनिमल, जोइक का मतलब क्या होता है? एनिमल। तो ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म है कि होली एक साथ फूड को एक ही बार एनगल्फ करते हैं, ठीक है। सो द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन मीन्स, इंजेशन क्या है? एक तरह का प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने माउथ में लेता है, ठीक है। So, by the process of ingestion, the organisms are taking their food and which is subsequently digested and absorbed. और वो means directly in whole, वैसे organisms, holozoic organisms अपना food ingest करते हैं, they take in food and directly उसके बाद क्या होता है? digestive enzymes के help से digestion होता है, ठीक है। So, as you can see this paramecium, amoeba, euglena, ठीक है, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इनमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये भी एक ही बार फूड को एनगल्फ करके अंदर डाइजेशन उनके बॉडी के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इवन फ्रॉग, फ्रॉग भी होते हैं होलो, उनमें भी आप होलोजोइक न्यूट्रिशन देखोगे, ठीक है। वो अपना एक बार में ही अपना जो फूड होता है, जो शिकार होता है, उसको बस खा लेते हैं। इंसेक्ट्स को खाना है तो एक ही बार खा लेते हैं, फिर उनके बॉडी के अंदर डाइजेशन चलता रहता है, ठीक है। एंड ह्यूमन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो शोज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब ह्यूमन बींग हम लोग, ना ही हम लोग सेप्रोट्रॉप्स है, ना ही हम पैरासाइट है, तो हम लोग क्या है? होलोजोइक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड डायरेक्टली एनगल्फ करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, हाउ कैन वी डिवाइड दिस होलोजोइक एनिमल्स। अब आप देखोगे होलोजोइक में भी बस एक नहीं होते, बल्कि बहुत तरह तरह के ऑर्गेनिज्म है और उनका थोड़ा प्रोसेस ऑफ फूड भी अलग है। सो द बेसिस ऑफ फूड हैबिट के मतलब कैसे फूड गेन करते हैं हम लोग, उसके बेसिस पे होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स को आप क्लासिफाई कर सकते हो, बांट सकते हो अंडर 4 हेडिंग्स, ठीक है। 4 डिविजन्स में आप बांट सकते हो, ठीक है। जो होली एक बार में ही अपना फूड अंदर कर ले, सो उस तरह से भी आप देखोगे तो 4 तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो। द फर्स्ट वन विच इज वेरी कॉमन विच यू नो आर हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स हर्ब सिटिंग और प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। तो हर्बीवोर्स का मतलब सिर्फ हर्ब नहीं, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्मॉल प्लांट को खाते हैं। हर्बीवोर्स मीन्स दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल, ठीक है। या तो प्लांट्स को खाते हैं या तो प्लांट्स के प्रोडक्ट मीन्स या तो फल को खाते हैं, या तो स्टेम को खाएंगे, उनके रूट्स को भी खा सकते हैं। सो आइदर दे आर प्लांट ईटिंग और प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। सो दे आर हार्बीवोर्स, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल्स भी याद रखोगे, काओ, बफेलो, एलिफेंट इज ऑल्सो हार्बीवोर्स एंड शीप आर ऑल्सो हार्बीवोर्स, ठीक है। सो हो गया ये हमारा हार्बीवोर्स। नेक्स्ट कम टू कार्निवोर्स। व्हाट आर कार्निवोर्स? फ्लेश ईटिंग एनिमल्स। क्या है ये? फ्लेश को खाते हैं। सो विच ईट द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, ठीक है। एन एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर, ऑल दैट, ठीक है। नेक्स्ट सी व्हाट अबाउट ओमनीवोर्स। अब इसके बाद हार्बीवोर्स हमने देखा, कार्निवोर्स हो गया। व्हाट आर ओमनीवोर्स? दे फीड बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट को भी खा सकते हैं, एनिमल को भी खाते हैं, दोनों तरह से, या तो प्लांट को खाएंगे या तो एनिमल्स को खाएंगे, अदर एनिमल्स, दोनों तरह से उनका लाइफ पॉसिबल है, मतलब न्यूट्रिएंट्स दोनों तरह से वो गेन करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैन, वेरी कॉमन, वी ह्यूमन बींग्स, हम सब ओमनीवोर्स है, ठीक है। बियर, क्रो, कॉकरोच, इवन कॉकरोचेस आर ऑल्सो ओमनीवोर्स। वो प्लांट भी खा सकता है, प्लांट्स प्रोडक्ट को भी खा सकता है, एनिमल्स को भी खा सकता है। सो नेक्स्ट कम फोर्थ डिविजन जिसमें आप होलोजोइक को बांटोगे, सो दैट इज कैरियन फीडर। व्हाट डज द वर्ड कैरियन फीडर मीन्स? ये कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन इज अ ओल्ड वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब ही होता है फ्लैश। मतलब क्या करते हैं ये? फ्लैश ईटिंग, और आप स्कैवेंजर्स बोल सकते हो। सो कैरियन फीडर्स, दे आर स्कैवेंजर्स, ठीक है। डेड चीजों को खाता है ये,
और डोंट कंफ्यूज इट विथ सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स डेड एंड डिकेइंग, सड़े गले चीजों पे ग्रो करते हैं, उसी से फूड मिलता है. बट ये क्या करते हैं, मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, मार के नहीं. सो द एनिमल्स विच फीड ऑन द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स, ठीक है, लाइक यू नो वेरी एग्जाम्पल कॉमन विच इज क्रो, हाइना, वल्चर, जैकल. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर मर गए हैं जंगल में, देखोगे सिंपल एग्जांपल देखना कि जंगल में अगर कोई एनिमल मर जाता है तो फाइनली क्या होता है, यही स्कैवेंजर्स, यही वल्चर, हाइना, क्रो, जैकल, दे आर नोन एज द क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट. वो क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को, बहुत उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, ये अलग बात है कि वो डेड एंड डिकेइंग डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, बट उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे इकोसिस्टम में. ठीक है, सो व्हाट हैपन, द एनिमल विच फीड ऑन द बॉडी डेड बॉडीज ऑफ द अदर एनिमल, दे आर नोन एज कैरियन फीडर, या आप स्कैवेंजर्स बोलो. ठीक है, इन दिस वे दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इनडायरेक्टली, बिकॉज अदरवाइज अगर ये स्कैवेंजर्स ना हो तो देर विल बी लॉट्स ऑफ environmental disbalance. ठीक है, let's see how do simple organisms like amoeba get their nutrition. ठीक है, अभी हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स कैसे खाते हैं, होलोजोइक है हम में न्यूट्रिशन, स्कैवेंजर्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स खा के सर्वाइव करते हैं. अब अमीबा इन डिटेल देखेंगे कि अमीबा कैसे अपने फूड को, अमीबा भी क्या है, आप देखोगे कि वो अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करता है. ठीक है, सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है अमीबा. दे फीड ऑन द माइक्रोस्कोपिक प्लांट, बहुत छोटे छोटे प्लांट जिसको आप इवन देख नहीं सकते हो बिना माइक्रोस्कोप के, तो वैसे प्लांट को वो खाते हैं. और ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग एनिमल्स को भी खाते हैं जो कि आप देख नहीं सकते हो, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, एंड विच आर प्रेजेंट इन वाटर. यस, अमीबा कहाँ मिलता है आपको, पॉन्ड वाटर में, स्टैग्नेंट जमे हुए पानी में मिलेगा. ठीक है, जमे गंदे पानी में मिलेगा. ठीक है, सो सच एज द बैक्टीरिया, एल्गी, ये सारे ये सबको खा के ही अमीबा सरवाइव करता है. सो डिकेइंग फूड, सो देयर इज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन. इंट्रासेल्यूलर मतलब अमीबा के बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चलता है. दैट मीन्स वो फूड एनगल्फ करते हैं और फाइनली द डाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू. लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द डायग्राम. लाइक सी, दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ अमीबा. ठीक है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ये इसके फूड पार्टिकल्स है जो सामने की तरफ आ रहा है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, जो कि अमीबा का खाना है, फूड है. ठीक है, तो जैसे ही पानी में फूड आने लगता है, अमीबा देखता है कि एल्गी है, बैक्टीरियाज है, सो व्हाट हैपन, दे फोल्ड देयर स्यूडोपोडिया, अपना स्यूडोपोडिया को इस फॉर्म में करता है. सो फोल्डिंग्स ऐसे शो करता है कि फाइनली फूड जो है उसके स्यूडोपोडिया में एंटर करता है. ठीक है, एंड व्हेन द फूड पार्टिकल एंटर्स द अमीबा बॉडी, ठीक है, फूड पार्टिकल्स एंड दिस इज अ फूड वैक्यूल्स इज बीन प्रोड्यूस, मतलब वो अपने बॉडी के स्यूडोपोडिया को चेंज करते हुए फूड वैक्यूल्स बना लेता है और फाइनली वो फूड अंदर की तरफ उनके बॉडी में चला जाता है. ठीक है, सो फाइनली व्हाट हैपन, फाइनली यू कैन सी इस पिक्चर में, इस डायग्राम में देखो, जो फूड था वो अब अमीबा के बॉडी के अंदर है. तो इसमें क्या होगा, अब इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन. इंट्रासेल्यूलर मतलब इसी के सेल्स के अंदर अब पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम सब, सिंस ये यूनिसेल्यूलर है तो इसके सिंपल बॉडी के अंदर सारा डाइजेशन का प्रोसेस होगा, इसके लिए कोई अलग से ऑर्गन नहीं होंगे. सो फाइनली यू कैन सी, अब यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट. फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उससे एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे. फिर उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, और फाइनली जो वेस्ट होगा वो एक्सोसाइटोसिस से वो बाहर रिलीज कर देगा. ठीक है, सो अगेन कम बैक टू द टेक्स्ट पार्ट. This we have seen in the diagrammatic form. So the process of nutrition in amoeba which we have seen, ठीक है, सो अमीबा भी क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता. अभी हमने पढ़ा था फ्रॉग में, अमीबा में, पैरामीशियम में, ह्यूमन बींग में, सब में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, सो द प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, दिस प्रोसेस, ये पूरा जो डायग्राम हमने देखा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है. ठीक है, अब देखो इंजेक्शन में क्या होता है, फूड पार्टिकल्स और प्रे मतलब जो शिकार है उनका, या फूड है जो भी, ठीक है, सच एज द माइन्यूट बैक्टीरिया, दे आर कैप्चर्ड बाय स्यूडोपोडिया.
स्यूडोपोडिया में फोल्डिंग्स वो बना के क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है. सो स्यूडोपोडिया क्या करेगा, इनसर्कल मतलब घेर लेगा उस फूड पार्टिकल्स को, ठीक है. एंड फाइनली फॉर्म्स द फूड वैक्यूल्स, एंड द फूड वैक्यूल्स आर टेम्पररी स्ट्रक्चर. वो भी टेम्पररी है. फूड वैक्यूल्स कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है. अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, जब उसे डाइजेशन का काम करना है तो फूड वैक्यूल्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं. एवरी टाइम अमीबा फीड्स अ न्यू वैक्यूल्स इज प्रोड्यूस. तो जैसे ही वो फूड खाने के मतलब एनगल्फ करता है, इंजेस्ट करता है, लेता है, वैसे ही फूड वैक्यूल्स बनता है. और जैसे ही डाइजेशन का प्रोसेस ओवर होता है वो फूड वैक्यूल्स फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है. सो we have seen just we have gone through this. The first part, number 1, as you can see, this process of taking food, ये पहला वाला जो स्टेप में फूड अमीबा की तरफ आ रहा है और अमीबा अपने स्यूडोपोडिया के अंदर उन्हें इनसर्कल कर रहा है, घेर ले रहा है. सो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन. ये क्या है, इंजेशन. इन मीन्स अंदर लेना, ठीक है. अब इंजेशन से उसे समझोगे, ठीक है. नेक्स्ट प्रोसेस, दिस टू इन विच द फूड पार्टिकल्स इज अबाउट टू एंटर, या तो फुल्ली एंटर कर चुका है. सो दैट इज, एंड फाइनली फूड जैसे ही अंदर चला गया, सो देयर इज अ डाइजेशन प्रोसेस विच विल बिगिन. डाइजेशन का काम शुरू हो गया है, ठीक है. सो डाइजेशन दैट मीन्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, ठीक है, इनटू द सिंपलर पार्टिकल्स. ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड चलेगा यहाँ पे और सिंपल फॉर्म में वो बनने कन्वर्ट हो जाएगा. और उसके बाद देखना थर्ड स्टेप में एब्जॉर्प्शन. फूड डाइजेस्ट हो गया है तो उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना होगा ना उन्हें, अमीबा को. सो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस विल कंटिन्यू. उसके बाद एब्जॉर्प्शन कर लिया, ठीक है, उनके जो भी बॉडी में वो अब सर्कुलेट करना है, दैट मीन्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. अमीबा के सिंस वो यूनिसेल्युलर है, फिर भी उनके बॉडी में उनका यूज तो होना, फूड अगर वो खाया है उसका यूटिलाइजेशन तो होगा. सो दैट एसिमिलेशन प्रोसेस विल कंटिन्यू. एंड फाइनली ईजेशन इज द रिमूवल ऑफ द वेस्ट. डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया. अब जो वेस्ट होगा इट हैज टू बी रिमूव्ड. सो यू कैन सी द वेस्ट पार्टिकल इज बीइंग रिमूव्ड, ठीक है, और वैक्यूल्स खुद डिस्ट्रॉय हो जा रहा है और साथ में वेस्ट को भी रिलीज कर रहा है. So this all we have seen different steps. So digestion में क्या होता है, enzymes from the cytoplasm means अमीबा के साइटोप्लाज्म में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो हेल्प करेंगे डाइजेशन में, ठीक है, as you have seen. And this process is called digestion. Digestion taking place in the food vacuole. कहाँ होता है अमीबा में डाइजेशन, फूड वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है. एंड दिस इज नोन एज इंट्रासेल्यूलर बिकॉज उसके बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, सो इट इज इंट्रासेल्यूलर. उसके बाद वी हैव सीन एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड देखा. एसिमिलेशन हमने देखा. एसिमिलेशन दैट मीन्स यूटिलाइजेशन एज पर द रिक्वायरमेंट. उसके बॉडी में जहां पे फूड की जरूरत होगी या न्यूट्रिएंट की जरूरत होगी वहां पे एब्जॉर्ब फूड को भेज दिया जाएगा, दैट इज एसिमिलेशन. और जो लास्ट स्टेप हमने देखा जो अनडाइजेस्टेड है, ऐसा तो नहीं है कि जितना फूड वो खाएगा पूरा का पूरा 100% डाइजेस्ट होगा, नो, लिटिल बिट 10 to 20% कुछ वेस्ट भी बनेंगे. सो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड फूड आर थ्रोन आउट व्हेन द फूड वैक्यूल्स कम आउट ऑफ द सेल. सो फूड वैक्यूल्स बाहर की तरफ स्यूडोपोडिया के फोल्डिंग्स को मॉडिफाई करेगा और फाइनली फूड वैक्यूल्स बाहर की तरफ आएगा और बर्स्ट हो जाएगा और जो वेस्ट है वो भी एक्सपेल आउट हो जाएगा. दैट मीन्स अमीबा के बॉडी से जो फूड वेस्ट है इस तरह से बर्स्ट करके जब वैक्यूल्स बर्स्ट करेगा तो वेस्ट भी बाहर. ओके, सो हमने कवर अप किया हाउ द होलोजोइक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा. सो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पार्ट वी हैव कंप्लीटेड. अब थर्ड लेक्चर में वी विल डील अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. फॉर दैट थैंक यू.